मिड कैप फंड क्या होते हैं और आइडियली हमें कितने समय के लिए इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और टॉप 3 मिड कैप फंड कौन कौन से हैं, तो ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ में। और इस वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि यदि मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं किस फंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिड कैप फंड ऐसे फंड होते हैं जो अपनी एसेट्स का ज़्यादातर हिस्सा मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मिड कैप स्टॉक्स क्या होते हैं? स्टॉक मार्केट में लिस्टेड टॉप 101 से लेके 258 तक, ये जो 150 स्टॉक होते हैं, 101 से लेके 250 स्टॉक तक, इन्हें मिड कैप स्टॉक्स कहते हैं। ये जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं ये थोड़ी छोटी कंपनियां होती हैं और इमर्जिंग कंपनीज होती हैं। इनमें लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न जनरेट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, पोटेंशियल ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ ये जो कंपनियां होती हैं इनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है और इसी कारण मिड कैप फंड्स जो होते हैं उनमें भी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। तो आप यदि हाई वोलेटिलिटी अब्जॉर्ब कर सकते हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कम से कम 7-8 साल 10 साल के गोल के लिए, तो फिर आप इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करें। फिर भी यदि आप इतने लॉन्ग टर्म गोल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप 20-30% का एलोकेशन कर ही सकते हैं। हमारी लिस्ट में जो पहला मिड कैप फंड है वो है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। इस फंड का इंसेप्शन 2013 में हुआ था, मतलब हमारे पास पिछले 9 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। AUM 5168 करोड़ है, मतलब कि ये मिड कैप कैटेगरी के हिसाब से मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक्सपेंस रेशियो 2.11% है, जो कि कैटेगरी एवरेज के लगभग सिमिलर ही है। सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो बैंक्स में 9.95%, बेवरेजेस में 6.26%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 7.18%, फाइनेंस में 4.24% और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में 4.35% का एलोकेशन है। नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें तो 48 स्टॉक्स का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। टॉप 5 स्टॉक्स में वेटेज देखें तो 20% का है, टॉप 10 स्टॉक्स में वेटेज 35% का है और टॉप 3 सेक्टर्स में वेटेज देखें तो 22.13% का है। मार्केट कैप वाइज एलोकेशन देखें तो लार्ज कैप में 6.58% है, जो कि ठीक है, बहुत कम है। मिड कैप स्टॉक्स में 66.49% का है एज यूजुअल, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स है तो मिड कैप में ज़्यादा होगा ही। स्मॉल कैप स्टॉक में भी अच्छा सिग्निफिकेंट वेटेज है 18.86% का। पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1 ईयर में 5.20% का, लास्ट 3 ईयर में 28.38% का, लास्ट 5 ईयर में 15.38% का और सिंस इंसेप्शन मतलब 9 सालों का रिटर्न 17% है आफ्टर एक्सपेंस, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है इतने लॉन्ग टर्म में। रिस्क रेशियोज देखें या फिर क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन 18.46% है, जो कि बेंचमार्क्स के 19% से भी कम है, मतलब ये फंड बहुत कम वोलेटाइल है। बीटा इस फंड का 0.93% है, अगेन 1 से कम है, मतलब कि अपने बेंचमार्क से कम वोलेटाइल है। शार्पे रेशियो 0.62% है। शार्पे रेशियो में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है, तो यह भी बहुत अच्छा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 1.11% है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि एक साल में फंड मैनेजर्स ने कितना पोर्टफोलियो में चर्निंग किया है, मतलब कितना स्टॉक्स बाई और सेल किया है। तो हालांकि यदि ये फंड अच्छा रिटर्न डिलीवर कर रहा है तो फिर इसके थोड़ा ज़्यादा होने से हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस फंड के फंड मैनेजर हैं अनिरुद्ध नाहा, जो इस फंड को 2018 से मैनेज कर रहे हैं और दूसरे फंड मैनेजर हैं विवेक शर्मा, जो इस फंड को जून 2021 से मैनेज कर रहे हैं। हमारी लिस्ट में जो दूसरा फंड है वो है क्वांट मिड कैप फंड। इस फंड का इंसेप्शन 2001 में हुआ था, मतलब ये 21 साल पुराना फंड है, 21 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। इस फंड का AUM 534 करोड़ है, जो कि बहुत कम है, कैटेगरी के हिसाब से बहुत अच्छा भी है। एक्सपेंस रेशियो 2.25% है, जो कि स्लाइटली हायर है कैटेगरी एवरेज से। सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो बैंक्स में 14.08%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 12.14%, फाइनेंस में 6.78%, ट्रांसपोर्टेशन में 6.69% एंड टेलीकॉम में 6.49% का एलोकेशन है। नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें तो 34 स्टॉक्स का कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। टॉप 5 स्टॉक्स में वेटेज 31.87%, टॉप 10 स्टॉक्स में वेटेज 52.11% और
टॉप 3 सेक्टर्स में वेटेज 31.49% का है। मार्केट कैप वाइज एलोकेशन देखें तो लार्ज कैप स्टॉक्स में 30% का हाई एलोकेशन है। इसका मतलब यह है कि यह फंड ज़्यादा रिस्की नहीं है क्योंकि इसने अपना सिग्निफिकेंट एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में करके रखा है। मिड कैप स्टॉक में 45.05% का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में 8.65% का एलोकेशन है। पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो एक साल में 6.83%, 3 सालों में 26.89% और 5 ईयर में 17.11% का और सिंस इंसेप्शन अराउंड 12% का रिटर्न दिया है। रिस्क रेशियोज देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन 23.83% है जो कि बेंचमार्क से थोड़ा हाई है। बीटा 1.07 है जो कि बेंचमार्क मतलब इसकी वोलेटिलिटी लगभग बेंचमार्क के बराबर है या उससे स्लाइटली हाई है। शार्पे रेशियो बहुत ही अच्छा है, 0.81% है जो कि कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। ये शार्पे रेशियो जितना ज़्यादा होता है जिस फंड का वो उतना ही ज़्यादा डिज़ायरेबल होता है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इस फंड का भी ज़्यादा है, 1.14 टाइम्स है। फंड मैनेजर देखें तो संजीव शर्मा है जो इस फंड को 2017 से मैनेज कर रहे हैं। वासव सहगल हैं जो 2019 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और अंकित पांडे हैं जो इस फंड के साथ 2020 से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट फंड जो हमारी लिस्ट में है वो है एक्सिस मिड कैप फंड। इस फंड का इंसेप्शन 2011 में हुआ था। यह 11 साल पुराना फंड है। इस फंड का AUM 16,500 करोड़ है जो कि मिड कैप कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा हाई है। एक्सपेंस रेशियो 1.93% है जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है। इस फंड का एलोकेशन देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में 14.73%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 11.38%, कैपिटल गुड्स में 9.72%, कंज्यूमर सर्विसेज में 9.38% और ऑटोमोबाइल में 8.49% का एलोकेशन। नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें तो 65 स्टॉक्स का वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। टॉप 5 स्टॉक में वेटेज 16.51% का है। टॉप 10 स्टॉक में वेटेज 29.1% का है। टॉप 3 सेक्टर्स में वेटेज 25.78% का है। मार्केट कैप वाइज एलोकेशन देखें तो लार्ज कैप स्टॉक में 11.57%, मिड कैप स्टॉक में 44.84%, स्मॉल कैप स्टॉक में 13.58% का एलोकेशन है। रिस्क रेशियोज देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन 25.1% है जो कि काफ़ी हाई है, इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा है। बीटा 0.8 है जो कि बेंचमार्क से कम वोलेटाइल है। शार्पे रेशियो 0.49% है जो कि अगेन कैटेगरी एवरेज के बराबर ही है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 0.25% है, मतलब ये बहुत कम है। मतलब इस फंड की स्ट्रेटेजी है बाई एंड होल्ड की। फंड मैनेजर्स इसके हैं श्रेयांश देवालकर जो कि इस फंड के साथ 2016 से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये थे 3 बेस्ट मिड कैप फंड्स। अब यदि आप किसी और फंड में इन्वेस्टेड हैं जिसका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह फंड बहुत ख़राब है या आपको उस फंड से एग्जिट कर लेना चाहिए। एक्चुअल में स्कीम सिलेक्शन का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, सबसे बड़ा रोल होता है हमारे पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट का। जितने लंबे समय तक के लिए हम किसी भी फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं हमारे रिटर्न्स उतने अच्छे रहते हैं, हम उतनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। इसीलिए अच्छे 2-4 फंड्स का 5 फंड का एक पोर्टफोलियो बनाएं, किसी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइज़र की हेल्प लें, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की प्लानिंग करें और फिर इन्वेस्टमेंट करें तो आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। यदि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या किसी भी स्कीम से रिलेटेड या इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके या फिर हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर आप व्हाट्सअप करें और इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।